हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। सुनाई दे रही है आवाज़ हमारी? सभी बच्चे आए हैं? अच्छा अच्छा, अब आवाज़ आ रही है? चलो चलो ठीक है, आओ जल्दी से आओ सभी बच्चे और स्टार्ट करते हैं आज का खेल, जो कि हमने आपको कल बताया था। जहाँ तक उसी के आगे कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए, आ गए सब लोग? सैजल और देवांश और चलो चलो ठीक है। तो देखिए बेटा, आप बच्चों को क्या बता रहे थे, जरा देखिए इधर। मैट्रिक्स में कल हमने लेक्चर फर्स्ट डिस्कस किया था। आज हमारा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 2 है। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का हमारा लेक्चर नंबर 2 है, L2 जिसको नाम देंगे। और आज हम आपको कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे जो जेईई मेन 2019 के हैं और 2020 के। तो चलिए आइए और आगे बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आप बच्चों को हमने कल तक बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, कब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, ये सब जानकारी आप बच्चों को दी थी। अब हम आज आपको बताएंगे कि ट्रांसपोज भी आपको बताया था कि नहीं बताया था? ट्रांसपोज बताया था? बोलिए, बताया था ट्रांसपोज? नहीं बताया था। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज आपको बताया था 2 1 3। पहले आप जल्दी से जो है, जो कल पढ़ाया था एक बार देख लीजिए उसको। ये इसका ट्रांसपोज क्या होता है याद कीजिए, a की पावर t या a डैश करके दिखाते हैं। तो जो ट्रांसपोज होता है किसी भी मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देते हैं और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। यही क्या है बेटा, इस मैट्रिक्स का क्या होगा? ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो यही हमारा इस मैट्रिक्स का क्या होगा? ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, चलो और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। सबसे पहले बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत फास्ट आपको भी देखना है, नोट भी करते जाना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी माध्यम वाले बच्चे लिख सकते हैं सममित आव्यूह। सममित आव्यूह लिख लीजिएगा, सममित आव्यूह हिंदी में कहा जाता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से वही मैट्रिक्स आ जाए, उसी को हम नाम देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी आपका सममित आव्यूह। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर, ए डैश करने पर क्या आ जाए? ए आ जाता है, उसी को हम नाम देते हैं क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी मैट्रिक्स, कभी कभी एक ऑप्शन होते हैं कि ए इज, और आपको ऑप्शन दे दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सब जानकारी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब सममित आव्यूह, जिसका ट्रांसपोज करने पर वही आ जाए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई मैट्रिक्स ए दी है और इसमें दिया हुआ है 2 3 4 1 6 3 और ये 5 2 3। अगर मैंने कहा बताइए क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप कहोगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सर उसका ट्रांसपोज करेंगे। उसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दोगे बेटा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दोगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दोगे। अगर क्या ये ए डैश इज इक्वल टू ए आ रहा है? नहीं आ रहा है, वही नहीं आ रहा है। देखो, तो ये नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित आव्यूह नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए, ये कोई मैट्रिक्स आपके सामने लिखी है 6 3 1 5 2 और 3 1 और 7, सॉरी 2 और ये 7, ये मैट्रिक्स है। अगर मैंने कहा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे सर इसका ट्रांसपोज कीजिए। इसका ट्रांसपोज करते हैं, चलिए। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। क्या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। जिस कारण क्या होगा, ए डैश, देखो ये वही चीज बन रही, देखो 6 3 1 3 5 2 वही चीज बन रही, इसका मतलब इसमें आ रहा है, इसलिए ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित आव्यूह, हिंदी में कहा जाता है। तो 12th में ज्यादातर ये स्कूलों में नहीं बताया जाता। उसका रीजन ये है क्योंकि 12th में मल्टीप्लाई करना, ऐड करना और मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना वो पूछा जाता है। लेकिन यहां पर हम आपको अब आज के बाद ये तो याद रखना है, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, ये बात आप बच्चों को याद रखनी है। जब उसका ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स खुद आ जाए, यानी ए का ट्रांसपोज ए ही आ जाए। जिस मैट्रिक्स का
आप सिमेट्रिक तभी कहोगे जब उसका ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाए, तभी उसको नाम दिया जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर कोई ऐसे टेक्निक बता दीजिए, कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना आसान हो। बिल्कुल बताएंगे बेटा। क्या करोगे आप, क्या करना, इसको मेन डायगोनल बोलते हैं बेटा। ध्यान रखना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके दो डायगोनल होते हैं। एक ये डायगोनल होता है A1 A2 A3 और B1 B2 B3, और यहां पर होगा C1 C2 C3। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के दो डायगोनल होते हैं बेटा। एक डायगोनल ये होता है, इसको कहा जाता है लीडिंग डायगोनल, इसको नाम दिया जाता है लीडिंग डायगोनल, अग्रिम विकर्ण लीडिंग डायगोनल, या आप कहते हैं मेन डायगोनल, मेन डायगोनल भी नाम देते हैं मेन डायगोनल, या हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, ये इसके नाम होते हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण। तो जब भी हम डायगोनल की बात कहेंगे तो समझ लेना यही डायगोनल, ये भी होता है लेकिन इसे ऑफ डायगोनल बोलते हैं, लेकिन इसका नाम होता है लीडिंग डायगोनल। तो जब भी हम डायगोनल बोलेंगे तो आप इस पर फोकस करना। तो ये ध्यान रखना, क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं आपको, एक ऐसी ट्रिक सिखा रहे हैं जिससे आप किसी भी मैट्रिक्स को बिना ए ट्रांसपोज किए हुए बता सकोगे कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। इसके लिए क्या करना है बेटा, ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स है इसको मिरर की तरह समझोगे। और कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप कभी भी अपने आप को एक दर्पण में देखते हो, मिरर में देखते हो, तो आपको आप ही दिखाई देते हो। आप मिरर के सामने खड़े हो गए तो आपको आप ही दिखा दोगे। भाई सुबह उठे आपने अपना चेहरा देखा तो आपको शाहरुख खान नहीं दिखाई देगा, आपको आपका ही चेहरा नजर आएगा, क्योंकि मिरर में वही चीज उसके जो सामने है वही उसके क्या होगी, उतने डिस्टेंस पर होगी। और एक गजब का पॉइंट ये होता है कि जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पर बेटा उसकी इमेज होती है, याद रखना। तो एक प्रकार से इसको मिरर की तरह समझ लेना। और ये ऑब्जेक्ट इमेज यानी ये इक्वल होने चाहिए सारी, तीन तो ये भी तीन, ये देखो जितनी डिस्टेंस पर ये इधर तीन तो उधर भी तीन, ये हो गया वन और ये वन, ये आपस में इक्वल है। जिस मैट्रिक्स में, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल को छोड़कर ये वाले एलिमेंट ऑब्जेक्ट इमेज इक्वल रहेंगी, ऑब्जेक्ट इमेज इक्वल रहेंगी। अगर इक्वल दिख रहा है, ये अगर यहां पे 5 कर दोगे तो नहीं होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ट्रिक बता रहे हैं बिना ए ट्रांसपोज किए हुए जाने में, आपको एक तरीका बता रहे हैं, आप इसे मिरर की तरह समझ लेना। और मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल होती है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये है, वो दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये सभी इक्वल हैं तो ये आप बिना उसका ट्रांसपोज किए हुए, बिना ये देखे हुए आप इसको बता सकते थे ये आपका सिमेट्रिक है कि नहीं, क्योंकि ये मिरर की तरह हो गया और ये इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारा क्या है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसमें देखो, इसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट देखो, ये वाला ही बेकार है, ये वाला ही इक्वल नहीं है, तो बेकार हो गया, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो अब ये ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आप टेक्निक के द्वारा तुरंत, इस ट्रिक के द्वारा तुरंत देखते ही पहचान लोगे वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी। लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये ऑब्जेक्ट में इक्वल होने चाहिए। ये वाला एलिमेंट 1 है तो ये भी 1 रहे, ये 2 है तो ये भी 2 रहे, तब उस मैट्रिक्स को नाम दिया जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए अब देखेगा, जैसे एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, एक एग्जांपल से पूछ रहे हैं आपको कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। जरा बताइएगा आप बच्चे, रिप्लाई कीजिएगा, जो ऑनलाइन देख रहे हैं रिप्लाई कीजिए। 2 5 7 6 3 और ये 5 7 और 3 और 5, तो ये बताइएगा क्या ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसी देख के बताओ है कि नहीं है, बताओ, बोलो बेटा सहजल, और बताइए आदर्श, देवांश, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, बताइए जल्दी से। नहीं है सिमेट्रिक, क्यों? क्योंकि ये तो आपस में इक्वल है, ये इक्वल है, लेकिन 4 और 3 क्या है, इक्वल नहीं है। ये वाला एलिमेंट इक्वल नहीं है, ये सब ठीक चल रहा है, ये भी ठीक चल रहा है, लेकिन ये डिस्टर्ब कर गया, यानी ऑब्जेक्ट इमेज इक्वल रहेंगे। अब ये अगर 3 रहता तो तब कहेंगे हाँ ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ये थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सिमेट्रिक अब होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो मैंने बदलाव किया है, अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो ध्यान रखना, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं होता है, उस मैट्रिक्स को कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित आव्यूह। चलिए और आगे बढ़ते हैं और इस पर एक क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं बेसिक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इफ कैपिटल A 3x - 2 y + 1 और z 2 और 3 5 1 6 then
द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपके सामने, आप मुझे बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। पहला, ठीक है बेटा, 6 और दूसरा 7 और 5 और चौथा नन ऑफ दिस। जब कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो नन ऑफ दिस। तो आप ये लगा के भी कर सकते हो, लेकिन इसमें समय लगना है। आपको मालूम है कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे हो तो इसमें मत लगाओ। आप क्या करोगे, आपको x-2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ठीक है। आप क्या करोगे, ये लीडिंग डायगोनल है, चलो मिरर की तरह हो गया, तो ये 2 है तो ये भी 2, ऑब्जेक्ट इमेज इक्वल करो, तो x-2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा, प्लस का 2 और 2 में 2 ऐड होगा 4। इसी तरह से ये वाला एलिमेंट इक्वल होगा इसके y प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6, 1 उधर गया तो y इज इक्वल टू 6 में 1 माइनस होगा 5, और इसी तरह से ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा z इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस z, तो यहाँ पर क्या होगा, x हमारा बेटा 4 है और y हमारा 5 है और z हमारा 1 है, 4 5 9 1 10, यानी ऑप्शन आपका डी पार्ट होगा, ठीक है ना। यही आ रहा है, डी पार्ट आ रहा है बेटा, बोलिए डी पार्ट ही आ रहा है, क्योंकि भाई यहां पर ये आपका इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा, ये आपका इक्वल होगा, जिस कारण क्या होगा, ये आपके इक्वल हैं, तो यहां से x की वैल्यू आएगी, इसको इक्वल। सर बेटा सर क्यों कर रहे हैं, अब देखो यहां पर अभी गलत है, अभी क्वेश्चन ने लिखा इफ a इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लिखना तो जरूरी है ना, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई यहां पर, लिखेंगे देन इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले लिखा तो हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे तो ना कोई मैट्रिक्स ए दी है तो उसमें एक्स वाई जेड की इतना है, ये लिखा होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तभी आप ये फंडा लगा पाओगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं लिखा था, अब हमने इसको लिख दिया, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना बेटा। याद रखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दो, ये वाले एलिमेंट इक्वल होंगे, ये वाला इसके ना इक्वल कर देना, ये ऑब्जेक्ट इमेज, देखो ऑब्जेक्ट इमेज, ये मान लो 1 यूनिट डिस्टेंस, ये 1 यूनिट, तो ये वाला इसके इक्वल करना, ये वाला इसके इक्वल करना, और वहां से हम कैलकुलेट करके आसानी से क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर रहे हैं। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नेक्स्ट हेडिंग है, इसे एंटी भी बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली ये इसका पॉपुलर नाम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसे हिंदी में तुरंत लिख लिया करो, विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। क्या होता है थ्योरेटिकल, जरा सुनिएगा क्या होता है। कोई भी मैट्रिक्स होती है, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जरा ध्यान देना, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, तो इसका जरा ध्यान देना। अच्छा सिमेट्रिक कब होगी, सिमेट्रिक के लिए क्या बताया, सिमेट्रिक तो आप जानते हो, सिमेट्रिक का मतलब होता है, आपको सिमेट्रिक मतलब तो पता चल गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है उसका ट्रांसपोज अगर वही आ जाए तो उसको सिमेट्रिक कहा जाता है। सर इसमें क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, इस बात का विशेष ध्यान देना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज करने पर -a आएगा तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा ये डेफिनेशन भी याद रखना है, ये नहीं कि ये ना याद रखो, ये याद रखना किसके लिए कंडीशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, और ये किसके लिए कंडीशन है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, विषम सममित आव्यूह। तो ध्यान रखना है विषम सममित आव्यूह में बेटा उसका ट्रांसपोज करने पर -a अगर आ जाए तो उसे कहेंगे। अच्छा एक खास बात है एग्जाम्पल के लिए, सर इसकी भी कुछ ट्रिक सिखा दीजिए, जैसे आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बताया वैसे इसका भी फंडा बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल बताएंगे। सर ये बताइए सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक तो नहीं है, बिल्कुल पता चल रहा है सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 4 है ये 1 है, यहीं से डिस्टर्ब हो गया मामला, तो इसलिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ये सममित आव्यूह नहीं है। तो सर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई फंडा है, सबसे पहले ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है कि ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्य विकर्ण के सभी तत्व क्या होंगे, ये आप लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो मस्ट बी 0, ये ध्यान रखना 0 होते हैं, ध्यान रखना, ये खास बात है, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सुन लीजिएगा,
सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। लेकिन कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम तुरंत देखते ही पहले कहोगे ये फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी। तो लीडिंग डायगोनल के अगर सारे एलिमेंट जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, अगर हमने कहा ए और ये लिखा है बी और ये लिखा है C-1, तो ध्यान रखना ये आपके जो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो ये आपका जीरो होगा, ये वाला आपका जीरो होगा और ये वाला आपका, ये तो जीरो होना जरूरी है। तो ये नहीं कि ये जीरो हो जाएंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी, ऐसा नहीं है। पहले इस बात को ध्यान देना, सबसे पहले इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, मस्ट बी जीरो, सारे के सारे जीरो होने चाहिए। ये नहीं कि ये छूट जाए, नहीं। उसके बाद अच्छा सिमेट्रिक में क्या होता था, ये इक्वल होते हैं, इसमें इक्वल रहते हैं लेकिन अपोजिट साइन में रहेंगे। यानी कुल मिला के ये कह सकते हो इन दोनों को जोड़ने पे जीरो आ जाना चाहिए। ये 3, ये 5 तो ये -5, ये 2 तो ये -2। इसका मतलब उसमें क्या था, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स जो थे, याद कीजिए लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स आपको बताया था, उसमें ये वाले एलिमेंट्स इक्वल होते थे। किसमें, सिमेट्रिक्स में, ये 5 तो ये 5। लेकिन आपको ध्यान रखना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के पहले सारे एलिमेंट मस्ट बी जीरो, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट इमेज इक्वल नहीं बल्कि अपोजिट साइन में होगी, या ये कह सकते हो दोनों को जोड़ने पे जीरो आना चाहिए। इन दोनों को ऐड करने पे जीरो आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे जीरो आ रहा है, तो ये पक्का है कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको नोट कर सकते हैं आप कि क्या बहुत ही गजब का फंडा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के सारे एलिमेंट, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट मस्ट बी जीरो होने चाहिए, यानी सारे एलिमेंट आपके जीरो होने चाहिए, तत्व जिनको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, बेटा ध्यान रखना। तो यहां पर ये सारे एलिमेंट जीरो होंगे। चलिए, क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? बिल्कुल, ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसका रीजन है लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो हैं और ये वाले एलिमेंट्स इक्वल अपोजिट साइन के हैं, यानी इन दोनों को जोड़ने पे जीरो हो रहा है। अगर ये होगा, अब नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे 10 आ रहा है, जीरो होना चाहिए। ऑब्जेक्ट इमेज का समीशन जीरो होना चाहिए। चलिए जरा करके देखते हैं, डिटेल में करके देखते हैं क्या ये कंडीशन को फॉलो करेगा। बिल्कुल करेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। कैसे सर, इसका ट्रांसपोज करिए। फर्स्ट रो को बेटा फर्स्ट कॉलम बना देना, चलिए सेकंड रो को बेटा सेकंड कॉलम बना देना और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम बना देंगे। अब क्या होगा, अंदर से आपने माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लोगे तो सारे साइन बदल जाएंगे, अंदर वाले सभी एलिमेंट्स के साइन बदल जाएंगे। 0 -1 5 और ये 1 और 0 और माइनस का 2, -5 और ये 2 और 0। क्या बताओ, क्या ये हमारा ए मैट्रिक्स बन रहा है? देखो ए मैट्रिक्स का मतलब 0 -1 5 1 2 1 0 -2 -5 2 0 बिल्कुल बन रहा है, तो बिल्कुल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेटा ये बहुत ही गजब का फंडा है कि कोई भी मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक कब होगी, जब क्या होगा, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट उसमें नहीं है जरूरी जीरो होंगे, लेकिन इसकी सिमेट्री में देख के ही तुम अगर ये जहां लिखा हुआ है, जहां ये लिखा हुआ है, देखो मान लीजिए किसी ने ये लिखा हुआ है, बताओ भाई ये इसकी सिमेट्री, ये हो ही नहीं पाएगी क्योंकि ये सारे एलिमेंट पहले तो जीरो हो, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वो जब जीरो ही नहीं है तो बेकार हो गए यहां पर। ये चाहे सर अगर इक्वल अपोजिट साइन के होंगे, बाकी एलिमेंट होने दो उनको, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं यहां पर। ध्यान रखना, जब तक लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट और इमेज की जो समीशन है वो जीरो के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दिया जाए। तो बेटा बहुत ध्यान से देखते रहो, पूरा आज मजा आएगा। आपको जेईई मेन 2019 के भी क्वेश्चन बताएंगे, जैसा कि कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था, तो आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो, धीरे धीरे करके बता रहे हैं। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स में हमने आपको बता दिया है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। फीलिंग आनी चाहिए, बच्चा पहले पढ़ता था सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो छोड़ देता था, अरे मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अब उसके साथ खेलो। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ए ट्रांसपोज ए होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस ए इज इक्वल टू ओ। सर ये ओ क्या है, ओ लिख दो या जीरो लिख दो, इसका मतलब ये इधर आएगा तो जीरो बचेगा, यानी जीरो नहीं होगा, नंबर नहीं होगा वो, जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स। ध्यान रखना बेटा, नल मैट्रिक्स को चाहे तो आप नोट करके लिख सकते हो। नल मैट्रिक्स क्या होती है, शून्य आप जिसको कहते हैं। नल मैट्रिक्स का मतलब जिसके क्या होता है,
ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, उसके क्या होंगे, उसी को हम नाम देंगे नल मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट है, a-1, b+3, c-2, 5-3, सॉरी मान लीजिए हम इस तरह से लिख दें d-3, अगर हम कह दें इफ इज ए नल मैट्रिक्स, ये एक नल मैट्रिक्स है, तो थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। नल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, नल मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो ये भी जीरो होगा, तो स्मॉल a = 1, और दूसरा एलिमेंट भी जीरो होगा, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, यानी b+3 भी हमारा जीरो होगा, b = -3, और जो ये है d-3 = 0, सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ए बी सी डी अगर पूछे जाता आ जाएगा, ये अगर हम पूछ लें तीनों चारों का समेशन क्या होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। A1 है, B आपका -3 है, C आपका 2 है, और D आपका 3 है, -3 कैंसिल, 2 में 1 ऐड करोगे 3 हो गया बेटा। तो ये नल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। नल मैट्रिक्स का मतलब कभी ये लिखा हो, इस नल मैट्रिक्स को सर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर O, ठीक है, ध्यान रखना, कैपिटल लेटर O ये होगा। लेटर लिख दिया तो जीरो मत समझना, O है, या जीरो से शो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं कि उसकी वैल्यू जीरो है। जीरो का मतलब ये हुआ कि उस मैट्रिक्स जो भी होगा उसके सारे एलिमेंट जीरो, इसलिए उसको जीरो नंबर देते हैं, लेकिन वो वैल्यू जीरो नहीं होती बेटा, ध्यान रखना। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये हमने नल मैट्रिक्स बता दिया आप बच्चों को, और अब जो कि हमें शुरुआत में बताना था लेकिन हमने नहीं बताया, वो ऐसे ही नहीं बताया आपको, क्योंकि हम अपने स्टाइल से बता रहे हैं। हर चीज़ बताएंगे लेकिन आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी बुक में देखोगे हर चीज़ मिलेगी हमारी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन, अच्छा पहले एक क्वेश्चन लिख लो, सॉरी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्वेश्चन लिख लो। इफ ए 0 x-2 3 0 z-4, और ये होगा 4 y-3, और ये 1 0, देन इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन अब मुझे इसका आंसर बताइए, ऑप्शन नहीं दे रहे हम। देन फाइंड x² + y² + z²। जल्दी से कैलकुलेट करें, फटाफट सॉल्व करें, जल्दी से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है बच्चों को। हमने एक आपको PDF भेजी थी, भेज दी, एक और भेज रहे हैं, उसको भी भेज दीजिएगा, 2 क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बताओ बेटा, सॉल्व करो और बताइए किसी का आंसर निकला हो। 77 बता रहे हैं, चलो भाई और बताइए, आप बताइए बेटा। करो देखो क्या गड़बड़ी कर रहे हो। 13 आ रहा है, चलो अभी देख रहे हैं, और बच्चों को देख रहे हैं, निकालते रहो, देखो क्या कहाँ ना कहीं तो आएगा आंसर। अभी एक PDF आप लोगों के पास आएगी, उसको खोल के बैठे रहना। थर्टीन आ रहा है, चलो अब देख ले रहे हैं, एक मिनट। 13 आपका आ रहा है। मोबाइल है, व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, भेज रहे उसको, PDF भेजते हैं। चलिए देखिएगा, तो आपका 13 आ रहा है, कितना आ रहा है,
13। देखिए इधर कैसे होगा, देखो इधर ऐसे देख के करो यार, ये तो सारे जीरो हैं, तो ये इन दोनों का समेशन जीरो होगा, तो x - 2 + 4 = 0। अच्छा, अगर यहाँ पे स्क्यू की जगह सिमेट्रिक होता तो इक्वल करते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक में दोनों ऑब्जेक्ट इमेज का समेशन जीरो के इक्वल करेंगे, तो ये 4 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 2। इसी तरह से ये वाला एलिमेंट का समेशन क्या होगा, y - 3 + 3 = 0, तो यहां से y = 0 आ गया। इस तरीके से z - 4 + 1 = 0, तो z - 3 -4 में +1 करोगे 0 और z = 3, तो यहां पर इन तीनों के स्क्वायर का समीशन x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 0 और z3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 ऐड करोगे 13, जिस कारण हमारा आंसर 13 होगा। बेटा ध्यान रखना, जेईई मेन में कुछ क्वेश्चन सुनाई दे रही है आवाज? हेलो सैजल, दीवान, सुन, चलो ठीक 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 ठीक, अभी देखते हैं, अब इसको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमारा सिमेट्रिक का फंडा क्लियर हो गया, इसको सिमेट्रिक का फंडा क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हिंदी में कहेंगे आव्यूह की रचना, कैसे रचना की जाएगी, मतलब कंस्ट्रक्शन कैसे मैट्रिक्स को बनाया जाएगा, इसको सीखेंगे। बेटा कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1 3 2 5 6 4, मान लीजिए मैंने आप बच्चों से कहा, एक मिनट वेट करिए, जो आप बच्चों के पास पीडीएफ आई है अभी उसको खोल के बैठ जाना, अभी वेट करना, जब हम बोलेंगे तब उसी को ऐसी पीडीएफ भेजते रहेंगे आपके पास, तो आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। जितना कॉन्सेप्ट बताते चले जा रहे हैं उस हिसाब से जो क्वेश्चन जेईई मेन 2019 2020 के हैं उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा, मैंने आप बच्चों को एक मैट्रिक्स दी, आप देख रहे हो एक मैट्रिक्स है, मैंने आप बच्चों से कहा उस एलिमेंट को देखो जिस एलिमेंट को मैं देख रहा हूं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो यार सर किसको देख रहे हैं, 1 को देख रहे हैं या 5 को देख रहे हैं या 3 को देख रहे हैं। मैंने कहा मैं जिसको देख रहा हूं उसको देखो, तो ऐसे नहीं बता सकते हो, ठीक है। मैंने कहा मैं एक हीरो के बारे में सोच रहा हूं, अब आप बताओ क्या किसके बारे में, तो कैसे बता दोगे जब तक हम कुछ हिंट नहीं देंगे। हम कहेंगे वो इस पिक्चर का हीरो है मान लीजिए, तो तब आपको समझ। मैंने कहा डॉन का हीरो है, अब दो मूवी थी, एक पुरानी वाली और एक नई वाली। मैंने कहा पुरानी वाली जो सबसे पहले आई थी डॉन, उसका हीरो है, तो आप समझ गए कि हम अमिताभ बच्चन के बारे में, यानी कुछ डायरेक्शन दी जाएगी तभी आप समझ पाओगे किसके बारे में बोल रहा है। तो यहां पर मैंने कहा उस एलिमेंट को देखो जिस पर मेरी नजर है, तो आप गेस कर सकते हो किस पर है। तो इसके लिए चाहिए एड्रेस, यानी सभी एलिमेंट्स को बारे में किसके बारे में बोल रहे हैं। अब देखो मैंने कहा A22 को देखो, अब समझ गए आप किसको। देखो क्या होता है, एलिमेंट्स को बेटा स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं, स्मॉल ए यूज कर सकते हो, बी यूज कर सकते हो, सी यूज कर सकते हो, लेकिन ए का मतलब एलिमेंट है, ये देखना पड़ेगा किस रो में है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। ये एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो किस में क्या होगा बताओ, 1 होगा। ये वाला एलिमेंट किसमें, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, पहले रो लिखा जाता है उसके बाद कॉलम। एक रूल है, जैसे आप कहीं भी जा रहे हो, लखनऊ में जा रहे हो किसी के यहाँ, तो उनके यहाँ घर ऐसे नहीं पहुंच जाओगे, ऐसे तमाम सारे मकान हैं, लेकिन मकान का एड्रेस होगा A447, तो और फिर उसके बाद लिखा हो गोमती नगर लखनऊ, तो तब आप उस जगह पे पहुंच। वैसे ही रूल है इंडिया में, आप जानते हो कहीं पर भी जाओगे तो एड्रेस में सबसे पहले मकान नंबर होता है, उसके बाद वो मोहल्ला होता है, उसके बाद वो आपका शहर होता है और फिर वो राज्य होता है। वैसे यहाँ पर भी होगा कि हम सबसे पहले रो लिखेंगे और फिर उसके बाद कॉलम लिखेंगे। ये वाला एलिमेंट किसमें, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, कितना है बेटा 5। ये क्या है, अच्छा मैंने कहा A22 को देखो, अब समझ गए होंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं आपके सामने कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं, बताना किसको देख रहे हैं हम, बताना जरा, देखें कितने लोग पकड़ पाते हैं। मैं देख रहा हूं A24 को, बताओ वो सॉरी हम जो बता रहे हैं उसको बताइएगा। मैं इसको देख रहा हूं, बताओ किसको देख रहा हूं मैं, नंबर बताओ कौन सा,
मेरी नजर इस एलिमेंट पर है, कौन सा है बताओ? 19। बहुत बढ़िया, आपको मालूम है थर्ड रो और फोर्थ कॉलम 1 2 3 पकड़ लिया आपने, इसको देख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें इस एलिमेंट को देखो A34 को, तो सबकी नजर इस पर है। लेकिन मैं कहूंगा मैं जिस एलिमेंट को देख रहा हूं उसको देखो, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन इसी तरीके से याद रखना, ये A11 होगा, ये A22 होगा, और ये बेटा ये A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 हो गया, और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी 6 हो गया, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये आपका 2 हो गया, और थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये आपका 4 हो गया। अगर हम इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा? A11 ये कितना होगा? A11 और A12 और A21 A22 और A31 A32। जानते हो बेटा, ध्यान रखना, इसको हम शॉर्टकट में कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, कैपिटल A शॉर्टकट में AIJ, इसके एलिमेंट यानी इस तरीके से भरे हुए हैं, और इतना ऑर्डर है 3/2, यानी शॉर्टकट होगा। बहुत छोटा कर दिया हमने, जैसे गुब्बारा होता है फुला तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो गया, तो वैसे ये समझो इसको, इसके ये सारे एलिमेंट इस ऑर्डर का बनाना है। तो देखो ऐसे कभी लिखाओ या कभी कभी ऐसे नहीं भी लिखा हो तो समझ जाया करो। ये हो गया भाई, मैंने कह दिया A, मान लीजिए लिख दिया 3 2 1 4, और ऐसे लिख दें AIJ, तो समझ जाओ उन्हीं के एलिमेंट को बोला जा रहा है, उसमें परेशान न हो। यहाँ पे भाई यहाँ पे मेंशन तो हो एक ऑर्डर कितना है, तो पता चल गया इसी साइज, ये इसी को तो कह रहे हैं। ये ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख, यानी ये मैट्रिक्स है कोई, उसका ऑर्डर आपको दिया होगा, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसका ऑर्डर मालूम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो सर कभी भी बेटा ध्यान रखना, कभी अगर ऐसे दिया हो सवाल, थोड़ा जैसे अभी हम एक क्वेश्चन देंगे जिसमें हम पूछेंगे A + B बताओ, और A इस तरीके से दे दिया AIJ 2/2, और B दूसरा दिया हुआ है BIJ और कितना है 2/2, तो बेटा अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये फाइंड करना, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसे डिटेल में दी हो तो समझ में आ रही, लेकिन घबराओ नहीं, इसी को तो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन। कैसे उस मैट्रिक्स को आप तैयार करोगे, कैसे उसको ऐसे बनाओगे, इसी को हम नाम दे रहे कंस्ट्रक्शन। तो क्या करना है सुनिएगा, पहले इसको ऐसे लिखना सीखो। आप बच्चों को क्या करना है, कभी भी ऐसे लिखा हो AIJ 3/2, तो आपको क्या करना है बेटा, बहुत इजी है, 3 रो और 2 कॉलम। तो क्या करोगे, सबसे पहले 3 रो 1 2 3, मतलब इधर लिखेंगे पहली रो, इधर लिखेंगे दूसरी रो, तीसरी रो। अब कितने कॉलम? 2, 1 2, मतलब ये दूसरा कॉलम हो गया। अब कुछ नहीं करना आपको, इसमें सोचना नहीं है, जैसे हम ये सोच रहे हैं बार बार इसको लिख रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं किस रो में, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, तो ये नहीं करना। अब आप डायरेक्ट लिख दोगे, देखो ऐसे एलिमेंट को तैयार कर दो, क्या होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट किसमें, फर्स्ट रो, सारे एलिमेंट किसमें, सेकंड रो, सारे एलिमेंट किसमें, थर्ड रो, और ये सब किसमें, फर्स्ट कॉलम, ये सब किसमें, सेकंड कॉलम। अब कुछ सोचना ही नहीं, देखो तैयार हो गया, वही चीज आपके सामने तैयार हो गई। यानी अगर आपको हम कहें ये कोई मैट्रिक्स हमें बनानी है, जरा देखिएगा यहां पर देखिए AIJ, और आपसे कह दे बेटा AIJ और ये लिखा हो 2/3, इसे डिटेल में क्या लिखोगे, बताओ 2/3 का मतलब 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 1 2, एक रो फर्स्ट 2 कॉलम हो गई, एक और कॉलम लिख देते, ये हो गया। एलिमेंट्स कैसे, सभी फर्स्ट रो में ऐसे लिख दो फर्स्ट, सभी सेकंड रो में सेकंड, सभी फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट, सभी सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम, सभी थर्ड कॉलम में, लो तैयार हो गया, कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। तो ऐसे करने से ऐसा मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हो। अब हम कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं, एक क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाते हैं कैसे सवालों को किया जाता है। समझिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा इफ A = AIJ 2/2 where AIJ = I² + J², then find matrix A। फाइंड मैट्रिक्स A, तो बताइए कैसे मैट्रिक्स A को फाइंड करेंगे। देखो इधर सीखो बेटा, अभी हम डिटेल में कर दे रहे, बाद में डायरेक्ट कर दे। AIJ I² + J², किसको फाइंड करना है, मैट्रिक्स A को। तो A मैट्रिक्स को फाइंड करने का मतलब सारे एलिमेंट को फाइंड करना है, तो AIJ, और ये क्या है बेटा 2/2, तो क्या करोगे 2 रो 2 कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम, एक रो
ये दूसरी रो हो गई। 2 कॉलम यानी एक कॉलम ये हो गया, एक और कॉलम ये हो गया। एड्रेस बनाने के लिए क्या करना है, सभी फर्स्ट रो में है, पहले रो ही तो लिखते हैं दोनों में, और ये सभी सेकंड रो में है। अब ये सभी फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, ये सभी सेकंड कॉलम में। तो इसका मतलब अगर इस मैट्रिक्स को फाइंड करना चाह रहे हो तो इन चारों एलिमेंट्स को फाइंड कर लीजिए और यहाँ पर रख दीजिए, आपका मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा बेटा। अब एक काम करना है हमें कि सर इनको कैसे निकालें, अभी तो फिलहाल डिटेल में निकाल दो, बाकी डायरेक्ट निकालें, वो सिखाएंगे अभी हम कैसे। क्या करेंगे, A11 पहले इसको निकालो। सर ये कैसे पता चल रहा है निकाल, अरे यहाँ पे इसको देखो, इनको निकालें। तो A11 का मतलब बेटा पहली वाली वैल्यू I की है और दूसरी वाली वैल्यू J की, ये बात को ध्यान रखना। A11 का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी A11 यहाँ पर 2 होगा, 1 में 1 ऐड करोगे 2 होगा बेटा। और यहां पर A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड, तो ये I1 है और J2 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी यहां पे कह सकते हैं A12 कितना होगा बेटा, 4 और 1 5। इसी तरह से अगर हम बात करें A21 यानी इसको देखो, तो ये I कितना है 2 का स्क्वायर, ये पहली वाली वैल्यू I की, दूसरी वाली वैल्यू J की, तो ये कितना होगा A21 होगा 4 और 1 5। और A22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम। वेट, जल्दी आओ सब लोग, फिर से एडमिट कर दे रहे सबको। चलिए आ जाइए जल्दी आइए। देवांश आ जाओ बेटा, आ जाओ। आ गए सभी बच्चे, आवाज आ रही है? चलो हो गया ना, दोबारा से चालू। चलो ठीक है, ठीक। तो ये आपको बात समझ में आ गई, यहां तक बता दिया था A21, तो A22 आ गए बेटा सहजल देवांश। तो यहां पर क्या होगा, चलो ठीक है, ठीक। 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, A22 होगा 4 और 4 8। तो यहां पर हमारी मैट्रिक्स A जो होगी वो हमने फाइंड कर ली बेटा। A11 होगा 2, A12 होगा 5 और A21 होगा 5 और A22 होगा 8। सर ये मुझे बताइए, ये आप जो निकाल रहे हैं क्या ऐसे ही डिटेल में निकालना होता है? अरे यार उसका फंडा, इसको पकड़ लो बस। ये इसका मतलब इसका कोई भी एलिमेंट है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो कैसे, चलो ये तो हो गया, देखो इधर लिख रहे हैं हम डायरेक्ट। हम इसको तो लिखना पड़ेगा बेटा, ये तो लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर फालतू। पहले लिख लो, अब आराम रहे। I1 है J1 है, तो दोनों का स्क्वायर का समेशन ही ये एलिमेंट होगा, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो तो 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर ये होगा, इसका स्क्वायर करो 4 और 1 5, ये हो गया दूसरा एलिमेंट। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 यानी 5 हो गया, और इन दोनों का स्क्वायर का समेशन 4 और 4 8। लो आगे तुरंत ऐसे करना है, ये करने की जरूरत नहीं है, डिटेल में करने की जरूरत नहीं, ये सब 12th के हिसाब से के लिए है। अब डायरेक्ट आपको कोई क्वेश्चन दिया है तो फटाफट आप इस तरीके से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो बेटा। अब हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप बच्चों को, और आप मुझे बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखो जरा। इफ Aij इज इक्वल टू, ये होगा 2/2 एंड Aij इज इक्वल टू I प्लस J, ठीक है, एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू Bij, सॉरी Bij, ठीक है। ये दूसरा मैट्रिक्स हो जाएगा, तो उसके जो एलिमेंट है देन
फाइंड B21 इसको फाइंड करना है। तो हम एक काम करेंगे, इस a स्क्वायर को निकालने के लिए पहले हम a को निकालेंगे, ठीक है ना बेटा, a को निकालेंगे। तो a क्या है, a स्क्वायर जिस साइज का होगा उसी साइज का ये भी होगा, इसका साइज a स्क्वायर का साइज होगा। a कितना है, तो पहले 2 रो 2 कॉलम, तो 2 रो बना दिए और 2 कॉलम बना दिए। सभी फर्स्ट रो में हैं, ये सभी सेकंड रो में हैं, ये सभी फर्स्ट कॉलम, ये सभी सेकंड कॉलम। तो a आपका क्या होगा मैट्रिक्स, A11 का मतलब आपका i प्लस j, यानी इन दोनों का जोड़ ही ये एलिमेंट होगा। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 + 1 2 लिख दिया जाए। ये डिटेल में मत लिखो, 1 + 2 डायरेक्ट इन दोनों का समेशन, जैसे उसमें स्क्वायर का समेशन था, यहाँ पे दोनों का डायरेक्ट समेशन। तो i और j इन दोनों का समेशन ही ये एलिमेंट होगा। तो 1 में 2 ऐड करोगे बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का समेशन ही एलिमेंट होगा, 3 हो जाएगा, और 2 में 2 ऐड करोगे 4 हो जाएगा। चलिए अब यहां पर हमें a स्क्वायर निकालना होगा। a में 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो a को 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब a कितना है, 2 3 और 3 4। किसी का आ रहा है आंसर अभी तक, 2 3 3 4 क्या होगा बेटा, जल्दी से सॉल्व करें, क्या होगा। यहां पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट में 2 2 4 प्लस सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई 3 3 9। सेकंड रो लोगे फर्स्ट कॉलम ही रहेगा, 3 2 6 और 4 3 12, और ये क्या है, फिर ये हो गया। और अब कॉलम सेकंड लो, 2 3 6 प्लस 4 3 12, सेकंड रो लिया 3 3 9 प्लस 4 4 16। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 9 में 4 जोड़ोगे 13, 12 में 6 जोड़ोगे 18, और 12 में 6 जोड़ोगे 18, 19 में 6 जोड़ोगे 25। तो कौन सा पूछ रहा है, कौन सा एलिमेंट पूछ रहा है, B21। तो B21 कितना होगा, B21 यानी सेकंड रो, ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 18 होगा। इसका आंसर 18 होगा। आ रहा है बेटा यही आंसर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आया समझ में, जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं। ये a स्क्वायर का बेटा ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर डिटेल में लिखोगे तो ये इसी साइज का होगा, और इसका साइज पता चल जाए, बाकी तो हम तैयारी कर लेंगे। 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। तो ये पूछ रहा है, और ये निकाल तो दिया आपने 18, ये वाला तो पूछ रहा है, तो ये आपका 18 आ गया। ठीक है, आया कि नहीं आया बताइए, कोई दिक्कत यहां पर, आ गया। चलिए चलो एक और क्वेश्चन देव क्या, इस तरीके से एक और क्वेश्चन देते हैं। चलो भाई देवांश, अगर आपको नहीं आया आदर्श तो परेशान ना हो बेटा, आप बस इतना याद रखो, कोई भी क्वेश्चन में A32 पूछता है तो परेशान ना हुआ करो। A32 का मतलब वो हमसे एलिमेंट पूछ रहा है, पूरी मैट्रिक्स नहीं पूछ रहा है। तो A32 का मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये आपका 4 ये हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं और जरा देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे। जल्दी से लिखिएगा, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू AIJ, और ये है हमारा 2/3, ठीक है, एंड A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू BIJ बेटा, ठीक है, देन, और यहां पे लिख देते हैं वेयर AIJ इज इक्वल टू, ये जो इसके एलिमेंट है वो क्या है, इसको जरा नोट करें। AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J, कैप ना लिख देना, कैप वेक्टर नहीं चल रहा, I कैप J कैप लिख रहे हो, पता चला। यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है देन B22। अब ये तुम लोगों को करना है बेटा, इसको मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप सभी बच्चे इसका आंसर निकाल पाओगे तो हम समझ जाएंगे, आपको इस समझ में आ गया। देखो बेटा, इसका मतलब इसको समेशन कर दो, जो आएगा वो एक मैट्रिक्स होगा, उसके एलिमेंट को ये इस तरीके से शो कर रही है, यानी ये बताना चाह रहे हैं एक मैट्रिक्स आ रही है, तो उसमें B22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो। इससे परेशान ना हुआ करो बेटा, ये बताओ 2 मैट्रिक्स का समेशन मैट्रिक्स होगा तो मैट्रिक्स ही लिख रहा है, उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूं आपको।
बस ये पूछने का मतलब वो उसका एलिमेंट पूछ रहा है। इनका समेशन निकाल के जो मैट्रिक्स तैयार हो रही है उसके सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो है वो उसको बताओ। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। और आप सभी बच्चे निकालिए जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं कि आप लोगों में कौन इसका आंसर बताता है। जल्दी फटाफट सॉल्व करें और बताएं। जल्दी सॉल्व करो बेटा। अब हम कर दे रहे हैं उसको, कर दे रहे हैं उसको ऐड। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया। चलिए तो यहां पर आगे देखेंगे, हुआ किसी से हैं? ऐड नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐड नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर तुम इसे 2/2 कर दो क्योंकि साइज सेम होना चाहिए बेटा। 2/3 मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज 3/2 हो जाएगा। तो कैसे दोनों ऐड हो पाएंगे? 2/2 कर दो। गलती हो गई यहां पर, 2/2 ऑर्डर है, यहां पे 2 लिख दो बस, बाकी सब कुछ ठीक है। जल्दी बताइए इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होगा, कैसे होगा बेटा। जितने भी बच्चे वाच कर रहे हैं इसको ध्यान रखना, 2/3 लिखोगे तो दोनों मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकती है। यहां पर 2/2 होगा क्योंकि जानते हो कोई मैट्रिक्स अगर 3/2 है तो जानते हो उसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर 2/3 हो जाएगा, और दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो दोनों को ऐड नहीं कर पाओगे आप। तो जल्दी से बताइए, यहां पर कोई बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रहा है क्योंकि यहां पर हमने थोड़ा बदलाव कर दिया है। अब करिए इस क्वेश्चन को। 2 बेटा समझ रहे हो, ये देने का मतलब से घबराना नहीं, वो ये कहना चाह रहा है वो मैट्रिक्स है। कभी भी हम ऐसे लिख जाएं तो समझ जाया करो ये हम कहना चाह रहे हैं मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स को शो करता है, सिंबल है छोटा सा। कोई भी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो तो समझ जाओ वो मैट्रिक्स को बोल रहा है। और साथ में हम कह दें A31 तो समझ जाया करो उस मैट्रिक्स का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बताना है। तो यहां पर इन दोनों को ऐड करके जो मैट्रिक्स आ रही है वो हमें बताई नहीं गई है, लेकिन उसका एलिमेंट पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उस मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए उसके सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ये सभी हमारे फर्स्ट रो में, ये सभी हमारे सेकंड रो में, ये सभी फर्स्ट कॉलम में, ये सभी सेकंड कॉलम में। तो यहां से हमारा जो एलिमेंट आएंगे इसको एक बार डेप्थ में फील कर लो, यानी पहले वैल्यू का दूसरे वाली वैल्यू के डबल में ऐड करना है। यानी जो फर्स्ट वैल्यू है I उसको किस में ऐड करना है, सेकंड वाले के डबल करके। तो ये 1 इसका डबल 2, 2 1 3 हो जाएगा। A12 का मतलब इसमें 1 और इसके डबल में ऐड करना है यानी 4, या ऐसे करो 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया 2। 2 का मल्टीप्लाई के इसके साथ ऐड किया, 2 + 2 4, 2 2 4 और 2 6। चाहे आप डिटेल में करके देख लो, अगर दिक्कत हो रही है तो A11 A12 इसका मतलब ये ऐसे समझो, इसका डबल करके इसमें ऐड करना है। देखो इसका डबल करके इसमें ऐड करना है, ये इसका एलिमेंट बन जाएगा। तो इसका डबल किया 2 में 1 ऐड किया 3, इसका डबल किया 4 में 1 ऐड किया 5, इसका डबल किया इसमें ऐड किया तो कितना होगा, इसका डबल करके इसमें ऐड करोगे तो 4, इसका डबल करके इसमें ऐड करोगे 4 2 और 6 हो गया। तो अब हमसे क्या पूछ रहा, ये आंसर आ गया? नहीं, अब हमें पूछ रहा है A ट्रांसपोज। तो A में A का ट्रांसपोज ऐड करोगे तो फर्स्ट ये A लिखा हुआ है 3 4 और यहां पर 5 6 और ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, A का ट्रांसपोज। तो 3 5 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। जब ऐड करोगे तो 3 में 3 ऐड होगा 9, 5 में 4 ऐड होगा 9, 4 में 5 ऐड होगा 9, 6 में 6 ऐड होगा 12। यही आ रहा, यही आ रहा। तो अब बताओ अब कौन सा एलिमेंट पूछ रहा है, B22, यानी B का मतलब इस एलिमेंट का सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यानी क्या पूछ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 12। यही आ रहा है सभी बच्चों से, बोलो B11 ये, अच्छा ये वाला, हाँ सॉरी ये हमने मल्टीप्लाई कर दे, 3 में 3 ऐड करोगे 6 होगा, 5 में 4 ऐड करोगे 9 होगा, 4 में 5, यही आ रहा बेटा, बोलो देवांश, सैजल, आदर्श। चलो बहुत बढ़िया, ये आंसर आ गया।
अब बेटा घबराना नहीं है, तुम लोग क्यों परेशान होते हो, मैंने बताया तो। ये जब ऐसा लिखा हो, इन दोनों का ट्रांसपोज ये आ रहा है, और तुमसे ये पूछ ले, और तुम घबराओ नहीं, इसको पूरा कंप्लीट निकाल लो, इन दोनों का समेशन करके कंप्लीट निकाल लो। अब चाहे तुमसे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, आप कोई भी जवाब दे सकते हो। या हो सकता हम ये पूछ लें B11 प्लस B22, तो घबराना नहीं है। B11 कितना है, B11 कितना है, B11 6 है, और B22 कितना है, 12 है, तो ये 18 हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, बस आपका देखो। अब जैसे हम यही क्वेश्चन देते देन फाइंड, तो सवाल टफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं किस लेवल का क्वेश्चन आ गया यार, ये समझ में नहीं आ रहा क्या चीज करी है। अरे यार ये मैट्रिक्स का एक सिंबल है, मैथमेटिक्स में ध्यान रखना। जैसे डिटर्मिनेंट ये लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम शॉर्टकट में या तो ऐसे लिख देते हैं या DET लिख देते हैं। वैसी कोई मैट्रिक्स बड़ी दी है, उसको शॉर्टकट में चाहो तो ऐसे लिख दो AIJ, और ये ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, उसका साइज पता रहेगा बस, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें मालूम है इन्हीं का साइज है, जो दोनों को ऐड करके वही साइज का बनेगा, इसलिए कोई साइज देने की जरूरत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में। हम कहते हैं A312, तो इसका मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट बताना है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना हो। तो यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में भी समझ में आ गया कि दो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। चलिए आइए एक क्वेश्चन और देते हैं, और ये बात आपको समझ में आ गई कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा मैट्रिक्स का, फंडा क्लियर है। चलिए अब एक बात और बता दे बेटा, पिछले टर्म में आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? अच्छा मुझे लग रहा सिखाया था, मैंने बताया था डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स बताया था, डिटरमिनेंट बताया था, जो बच्चे देख रहे हैं बताया था। और आपको सिंगुलर मैट्रिक्स बताया था कि नहीं बताया था? सिंगुलर मैट्रिक्स बताया था, बोलो नहीं बताया था? चलो तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगुलर मैट्रिक्स। हिंदी में लिख लेना अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये होता है। तो बहुत इजी है बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है कि ध्यान रखना। इफ ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, वर्ग आव्यूह। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा, देन ए इज कॉल्ड ए सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम क्या कहेंगे, ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सर अगर डिटरमिनेंट 0 ना आए, अरे अगर नहीं आएगा, मान लो अगर ये है, देन ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। भाई व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहेंगे तब सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सिंगुलर नहीं है मतलब, नॉन का मतलब नहीं है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी प्रश्न में आ जाए ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, बच्चा हो सकता है केवल इसने न नॉलेज होने की वजह से क्वेश्चन को छोड़ दे। आप नहीं छोड़ पाओगे कभी भी। जिस डिटरमिनेंट का क्या होता है, वैल्यू 0 होती है, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, उसी को हम नाम देते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए आइए एक दो क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स में। लिखिए बेटा, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ कैपिटल ए x 3 4 2 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड x। बताइए आ जाएगा x? बोलो आ जाएगा x? अगर ये हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, हो जाएगा? बोलो x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्या करोगे, इसका जो डिटरमिनेंट होगा 0, और आप जानते हो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 12 उधर गया 12, और x इज इक्वल टू 6। तो यहां पर 2 डिवाइड में जाएगा 6, इसका मतलब ये हमारा x की वैल्यू हो गई। तो कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होगी बेटा, उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 के बराबर करोगे। चलो एक और क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सिंगुलर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इफ ए
A31 432 153, ठीक है, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड ए। जल्दी बताइए, अब सॉल्व करो इसको जल्दी से। अगर ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको स्मॉल ए की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। और हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का कि आप बच्चे क्या आंसर बताते हैं कि अगर हमारी ए मैट्रिक्स सिंगुलर है तो क्या फंडा अप्लाई होगा। जल्दी से बताइए, ए हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या फंडा लगेगा स्मॉल ए की वैल्यू। कर रहे हो सॉल्व? अरे बेटा सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? चलो जल्दी से बताओ क्या होगी स्मॉल ए की वैल्यू, जरा देखते हैं, वेट करिए। एक अभी भेजा है, वो भेज दिया। चलिए, तो यहां पर ये आपकी मैट्रिक्स ए जो है क्या है, सिंगुलर है बेटा, तो फाइंड करना है स्मॉल ए को। तो कैसे होगा, स्मॉल ए किसी 4 आ रहा है। चले अब डायरेक्ट कर दें यार, क्या छोटे बच्चों की तरह हम पूरा ए डिटरमिनेंट लिखेंगे। हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट प्लस माइनस और जीरो कर देंगे, जीरो के इक्वल। इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, बताया था 3 तियां, समझ रहे हो ना। तो बेटा देखो, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, 9 माइनस का 10, 9 माइनस 10 -1 का इसमें मल्टीप्लाई -a। चलो इसको हटाया, इसको हटाया, 3 तियां 9 माइनस 5, 4 का -4 में मल्टीप्लाई -16। इसको हटाया, इसको हटाया, 6 माइनस 3, 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0। कैसे 4 आ रहा है, 4 आ रहा है क्या? तो ये कितना होगा, -a उधर गया, माइनस का 13 इज इक्वल टू स्मॉल ए, यानी a इक्वल टू -13 आएगा। आ रहा है किसी का तुम लोगों में? आ रहा है बेटा? और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, आ रहा है किसी का? बेटा सहजल आपका जो है 4 आ रहा है तो गलत हो गया। देवांश आ रहा है कि नहीं आ रहा हैं? गलत हो गया। और तुम बताओ बेटा, आदर्श, आदर्श और देवांश दोनों में गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहां पर देखो डायरेक्ट भी करना है तो ऐसे किया करो, 9 माइनस 10, और फ्रैक्शनल भी आ सकता है, ये नहीं कहेंगे स्मॉल ए फ्रैक्शनल नहीं आएगा। सही निकाला करो, एकदम प्रैक्टिस करो। 9 माइनस 10 जैसे हम सिखा रहे हैं ऐसे ही करना है। 9 माइनस 10, -1 का इस ए में मल्टीप्लाई -c, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, 9 माइनस 5 4 का -4 में मल्टीप्लाई -16, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, 6 माइनस 3 3 का 1 में मल्टीप्लाई 3, तो ये -13 हो गया और ये -a उधर गया, तो a इक्वल टू -13। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं हो पाए तो परेशान ना हो। इफ 3 4x 2 1 3 2 और 5 3 इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। जल्दी अब तो सही निकाल लेना, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, फाइंड x, जल्दी बताइए। देन फाइंड x, x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। जल्दी से बताइए क्या होगा। अगर ये कोई मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, तो क्या करना है बेटा, फाइंड करना है x। x की वैल्यू फाइंड करके दिखाइए। सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ ए, ये जो मैट्रिक्स है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर का मतलब है अभ्युत्क्रमण में आव्यूह है, तो हमें यहां पर x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जल्दी से करेंगे, यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी, अब निकालो बेटा। सहजल और दिवांश, आदर्श, अब तो सही निकलना चाहिए आप लोगों से। जल्दी से देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है। आया बेटा, कुछ आया? आदर्श, सहजल और देवांश, आ रहा बेटा x? माइनस का 15 आ रहा है, सहजल बता रही है -15 आ रहा है। चलो देख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, इसको हटाएंगे तो 3 माइनस 10, 3 माइनस 10, -7 का -3 में मल्टीप्लाई -21। ठीक है बेटा, देखो इसको लिखा, इसको हटाया, इसको हटाया, 3 माइनस 10
-7 का 3 में मल्टीप्लाई -21। अब इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, 6 - 15, 6 - 15, 6 - 15 हो गया, -9 का -4 में मल्टीप्लाई प्लस 36। फिर इसको हटाया, इसको हटाया, 4 - 3 1, 1 का x में मल्टीप्लाई प्लस x = 0। तो ये कितना होगा 5 1 15, x = कितना आ रहा है, आ रहा है सब लोगों का -15 आ रहा है बेटा तुम लोगों का भी, चलो -15, इसका मतलब अब आपने सही किया। चलिए आइए, तो अब हम आपको एक चीज और बता दें, यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। लिखेगा यूनिट मैट्रिक्स, लिखेगा बेटा यूनिट मैट्रिक्स, या इसे नाम दिया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताया था पिछले टर्म में, नहीं बताया था ना, बोलो बोलो बेटा देवांश, हैं? चलो चलो अब लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। इसे हिंदी में कहते हैं इकाई आव्यूह, इसको कहते हैं तत्समक आव्यूह। इसको स्टूडेंट नहीं जानता है, तत्समक आव्यूह भी बोलते हैं इसे हिंदी में, ध्यान रखना। तो तत्समक आव्यूह मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स को आई से दिखाते हैं, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स होगा। कभी भी मैट्रिक्स के जितने भी सवाल होंगे, चाहे वो जे एडवांस में हो चाहे जे मेन में हो, अगर मैट्रिक्स में कहीं आई लिख दिया तो समझ जाना वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो यूनिट मैट्रिक्स सर होता क्या है, हमें भी बता दीजिए तो हम समझ जाएं। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल टू 1 हो, रिमेनिंग सारे एलिमेंट 0 हो, उसी को हम नाम देते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यानी मेन डायगोनल का मतलब ये वाला, प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 एंड अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0। यानी सभी एलिमेंट्स मतलब जितने भी मेन डायगोनल एलिमेंट है वो इक्वल टू 1 होंगे और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके 0 होंगे। उसी मैट्रिक्स को नाम दिया जाता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए I3 का मतलब होगा 3 रो है और 3 कॉलम है, 1 0 0 1 0 0 0 0 1। इसमें क्या है, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है बेटा, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हैं। इसी को हम नाम देंगे यूनिट मैट्रिक्स, लेकिन थर्ड ऑर्डर का। तो सर ये बताइए आई किसको कहें? अरे आई कभी भी लेना हो ए के हिसाब से, मान लीजिए हम ए ये ले रहे हैं तो भाई आई आप क्या होगा, अगर हमने कहा ए प्लस आई तो परेशान ना होना, ए दिए है जिस हिसाब से ए है जोड़ने के लिए साइज उसी हिसाब से लेना होगा, ए प्लस आई। अगर हमारा ए का साइज ये है, ध्यान रखना, अगर ए का साइज ये है तो क्या होगा बेटा, तो ये याद रखना है। तो ए का अगर ये साइज है तो आई का इस ये वाला साइज का लेना हो, यानी ए के साइज जो मैट्रिक्स के साथ ऐड हो रहा है सबट्रैक्ट उसके हिसाब से आई लेना है। वैसे सवाल में दिया भी रहता 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स, लेकिन नहीं भी दिया है तो समझ जाओ जो ए है उसी का साइज का आई लेना है, ठीक है। तो ये हमारा फंडा है और ये समझ में आ गया। यूनिट मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट। और एक बात खास है, यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है बेटा। यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऑलवेज 1, चाहे जो भी ऑर्डर की बना लो। और एक खास बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए, पहली बात तो मेन डायगोनल की जो बात आती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आती है। ये आपको बताया था कि जब भी हम मुख्य विकर्ण के बारे में बात करते हैं तो केवल किस में होता है, वर्ग आव्यूह में, स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल सारे एलिमेंट इक्वल टू 1, रिमेनिंग एलिमेंट्स 0, उसी को हम नाम देंगे क्या, आपका यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, इकाई आव्यूह। तो जिसका डिटरमिनेंट 1 के बराबर होता है उसी को हम नाम देंगे यूनिट मैट्रिक्स। चलिए ये भी बात समझ में आ गई। अब कहीं पर हम I3 यूज कर लें तो घबराना नहीं, कहीं I2 यूज कर लें तो घबराना नहीं उससे कि सर ये क्या यूज कर रहे हैं। वो बेटा I को बोला जाता है, I3 का मतलब 3 रो 3 कॉलम वाला, यानी थर्ड ऑर्डर वाला। I2 मतलब 2 रो 2 कॉलम होंगी, I3 मतलब 3 रो 3 कॉलम होंगे, ठीक है। चलिए ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको समझा दिया है। और चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बेसिक, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए कैसे होता है। ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा, उसका डिटरमिनेंट हमेशा ध्यान रखना 1 होता है, ठीक है। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन देते हैं, जरा देखते हैं कितने बच्चे से सॉल्व करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू
2 3 1 4, देन फाइंड आपको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 3a प्लस का 5i, इसको फाइंड करना है, या चलो a स्क्वायर प्लस 5i इसको फाइंड करना है। अब परेशान ना होना, i यानी यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स को बोला जा रहा है, तो बहुत इजी है बेटा। सबसे पहले a स्क्वायर निकालना है तो a मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। a मैट्रिक्स क्या है 2 3 और 1 4, और ये क्या है 2 3 और ये 1 4। मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो लिया जाएगा, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 2 2 4, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 3 एकम 3। सेकंड रो लोगे, फर्स्ट सेकंड 3 दूनी 6 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 4 3 12। ठीक है बेटा। और अब सेकंड कॉलम लोगे, कॉलम फर्स्ट चेंज करोगे, फर्स्ट का फर्स्ट में 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4। सेकंड रो लिया 3 एकम 3 प्लस 4 चौको 16। तो यहां पर बेटा a स्क्वायर क्या होगा ये बताइए। 4 में 3 जोड़ोगे 7, 2 में 4 जोड़ोगे 6, 12 में 6 जोड़ोगे 18, 16 में 3 जोड़ोगे 19, ये a स्क्वायर हो गया। और हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस 5a, तो a स्क्वायर लिखोगे 7 18 6 और 19 और 5i का मतलब होगा 1001। तो यहाँ पर कितना होगा बेटा 7 18 6 19, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5 0 0 5, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे। 7 में 5 जोड़ोगे 12, 6 में 0 जोड़ोगे 6, 18 में 0 जोड़ोगे 18, 19 में 5 जोड़ोगे 24। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया। आई कहीं पर भी यूज होगा यूनिट मैट्रिक्स को होगा। चलिए अब क्वेश्चन बताएं कि आई से रिलेटेड कुछ बताया जाए, जेईई मेन के क्वेश्चन बोलिए। आप बेटा इजाजत दीजिए तो हम बताते हैं, जल्दी बताइए। बोलो सहजल दिवांश, क्या कुछ जेईई मेन के? चलो बहुत बढ़िया। पीडीएफ मिल गई है आप सबको? बोलो पीडीएफ मिल गई है? अरे हाँ मिल गई है। तो एक काम करो, जो हम उसमें नंबर तो नहीं लिखा है, तो आप जब ओपन करेंगे तो जो पहली पीडीएफ आपके पास आई थी उसको जरा ओपन कीजिए, जिसमें 13 पेज लिखे हैं। 13 पेज का मतलब 13 क्वेश्चन समझो। ठीक है, 13 पेज का मतलब ये समझो 13 क्वेश्चन। तो चलिए आइए उस पीडीएफ को ओपन करते हैं। और यहाँ पर आप लोग भी ओपन करो, नहीं है मोबाइल? चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेंगे और उसको हम जैसा बताएंगे उसी तरह से आपको समझना है। अभी रुक जाइए, जो हम क्वेश्चन बोलेंगे उसी क्वेश्चन को आप देखोगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखो कैसे पता चलेगा, आप ये परेशान हो जाओगे यार, नंबर कहाँ से पता चलेगा तुमको। नंबर ये आप देखिए शुरुआत से पेज नंबर दिखाता है आपके उसमें कि नहीं दिखाता है? तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। 8 9 10 11 1 मिनट रुक जाइए। आई से वाला कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन है जो कि हमारा जेईई मेन 2015 में आया था। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8वें पेज में। ठीक है, अब उसमें नंबर लिख दिया करेंगे, नंबर लिखा नहीं उसमें। यहाँ पर क्वेश्चन हम थोड़ा सा लिख देते हैं, आप ढूंढ लो। 2015 देखो कहीं लिखा है जेईई मेन, लिखा है ना? तो जरा देखो उस क्वेश्चन को, जिनके पास नहीं हम थोड़ा हिंट दे देने, पूरा सवाल नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन ये है जेईई मेन 2015 का। इसमें जेईई मेन 2015 16 के 2-3 है बस, बाकी उसके बाद जेईई मेन 2019 के हैं और 2020 के आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है, एक मैट्रिक्स ए दी है, लिख दे रहे हैं जिनके पास नहीं है अभी पीडीएफ वो लिख लें। क्वेश्चन 1 2 a 2 1 2 ये दिया हुआ है 2 - 2b। अब मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 2 a 2 1 2 ये है बेटा, आप देखो ना, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा 8वें पेज नंबर पर। ठीक है, मतलब पहले से 8वां नंबर पे जब आओगे तो आपको जो क्वेश्चन मिल रहा है उसी को बोल रहे हैं। ये कोई मैट्रिक्स है, पूरा नहीं लिखेंगे। और a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ये होगा। और i के बारे में बता रहा है कि 3/3 ऑर्डर का है, तो फिर बोल रहा है कि a और b की वैल्यूज क्या होंगी, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यूज क्या होंगी। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन 2, ये कह रहा है स्मॉल a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू -1 होगी। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है -2, 1 होगा। तीसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है 2, 1 होगा।
ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यही होता है क्रमित युग्म। क्वेश्चन का क्रम बताना है। ए स्मॉल बी की वैल्यू ऐसे फॉर्म में लिखिए, इसका मतलब ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू, तो करो जल्दी से, इस पे लगाओ, आ जाएगा आंसर, तुरंत आ जाएगा आंसर, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इतनी गारंटी दे रहे हैं, आप पक्का कर लोगे, सभी लोग कर सकते हो, सबके अंदर वो क्षमता है। जल्दी से करके दिखाएं, इस क्वेश्चन का उत्तर बताएं। फिर हम इसके बाद सीधा लेंगे जेईई मेन 2020 का वो क्वेश्चन जो कि आपको भेजा गया है पीडीएफ में, सेकंड पीडीएफ जो आपके पास आई है उसमें पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप इसको लगाओ, प्रयास करो, जितना कर सकते हो प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे नहीं भी होता है तो बिल्कुल परेशान ना हो, आपको कुछ फिर सीखने को मिल जाएगा। तो ये आप मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं हम। कैपिटल ए मैट्रिक्स दी है 1 2 A 2 1 2 और 2 - 2 B। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इज ए मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, और आई जो है 3/3 मैट्रिक्स, तो देन द ऑर्डर्ड पेयर A, B, A, B की वैल्यू कौन सी होगी, जल्दी बताइए, ऑप्शन मुझे बताना है बेटा, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। नहीं भी कर पाएंगे बिल्कुल परेशान नहीं होना, जल्दी से इसको सॉल्व करें, प्रयास करें। ए ट्रांसपोज, बहुत बढ़िया, ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, इक्वल करो, और स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू को फाइंड आउट करो, जल्दी से करिए। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9i, तो क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स क्या लिखी है 1 2 A और 2 1 2 और यहां पर 2 - 2 B, इसका ट्रांसपोज कितना होगा बेटा, A, B पूछ रहा है ना, A, B, बोलो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना दिया सेकंड कॉलम, और थर्ड रो को बना दिया थर्ड कॉलम, और ये I जो है यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आपको 9 का मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जल्दी से करिए। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 1, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 2 2 4, थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में 4। यहां से ए और बी नहीं आ पाएगा आपका, तुम करते जाओ। सेकंड रो कितना होगा 2 2 और प्लस का 2, जैसे मल्टीप्लाई करना सिखाया था, माइनस का 4, और ये ए जिसमें स्मॉल ए आ रहा है, जिस एलिमेंट में बी यूज हो रहा है उसी से निकलेगा, ए प्लस का 4 प्लस का 2B, ये होगा, तो ये तीनों रो का मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट कॉलम में। अब कॉलम चेंज करो, अब सेकंड कॉलम लो, 1 × 2 2 प्लस 2 माइनस का 4, अब सेकंड रो लो, 2 2 4 प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का 4, एक मिनट, हाँ ठीक है, 2 2 4 1 और प्लस का 2, इधर होगा 2A प्लस का 2 और माइनस का 2B, हो गया बेटा। और इधर कितना होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस का 4 प्लस का 2b, ये तो होगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे a और ये प्लस का 4 और प्लस का 2b, इधर मल्टीप्लाई करोगे 2a और प्लस का 2 और माइनस का 2b, इधर मल्टीप्लाई करोगे a² और प्लस का 4 और प्लस का b², और ये इक्वल होगा किसके 9, कितना आ रहा बेटा, कितना आ रहा बेटा सहज, बी ऑप्शन। चलिए अभी देख लेंगे, पता चल जाए, डी चलो अभी देख लेंगे। एक काम करो बेटा, आप उनको इक्वल करो जो आपको आसान, इनसे स्मॉल बी थोड़ा आएगा, एक इससे आ रहा है, चलो जो इजी है, चलो इसको कर देते हैं इक्वल किसके, 0 के, तो यहां से होगा a + 4 + 2b = 0, तो a + 2b = 4, उधर जाएगा -4, एक इक्वेशन से काम नहीं बनेगा, एक बार इसको इक्वल करेंगे इसके, तो 2a प्लस का 2 माइनस का 2b = कितना होगा 0, तो यहां से कह सकते हो 2a - 2b = -2, उधर गया, तो a - b = -1, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अब ये सेकंड इक्वेशन हो गई, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो a + 2b इसी के नीचे लिख देते हैं, इसी के नीचे लिख देते हैं ना,
वेट करिए, अभी थोड़ा कनेक्ट हो रहा है। अनेबल टू कनेक्ट बता रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ये लिखा अनेबल टू कनेक्ट। अभी काफ़ी देर तक कनेक्ट ही नहीं हो रहा। नेट बंद कर दिया आपने। नेट तो चालू है। इधर से बंद हो गया होगा ना। अच्छा अच्छा, बैटरी नहीं है क्या उसमें? चलिए भाई आ जाइए वापस। देवांश बेटा आओ जल्दी से। आ गए आ गए। चलो आ जाओ बेटा, अदर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, डिस्टरबेंस हो गया था। चलो वेट करते रहा करो, तुम लोग परेशान ना हो करो थोड़ा, ठीक है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ये हो गया। अब a+2b, ये a+2b इसके नीचे लिख दिया -4। तो जब दोनों को माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो गया। तो -3b = ये प्लस, तो ये 3 और तो b = -1, यानी b = -1। b = -1 किसी ऑप्शन में है? ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि b की वैल्यू -1 इन दोनों में है। तो या तो a होगा या तो d होगा। अब b -1 हम यहाँ पे रखेंगे। तो b जब -1, इसको मिटा दे रहे हैं। b जब हम -1 रखेंगे तो a, तो ये होगा 2 × -1 = -4। तो a - 2 = -4, a = -4 प्लस, यानी a = -2, यानी ऑप्शन आपका डी पार्ट। चलिए अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन देना सॉल्व करना चाहते हैं और आप बच्चे ना सॉल्व करें, हमें सॉल्व करने देना, क्योंकि यहाँ पर सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि तुम थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, लेकिन हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए इधर कौन सा क्वेश्चन सर, कौन सा क्वेश्चन बताना चाहते हैं? जो आपको दूसरी पीडीएफ भेजी है उसका पहला क्वेश्चन, जो कि जेईई मेन 2015 का क्वेश्चन है। तो आइए उसको देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन में। जो एक क्वेश्चन है, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। जिनके पास नहीं है थोड़ा समझ लें, देख लें। जेईई मेन ये है 2 सितंबर 2020, जो इसी बार हुआ है। मैंने बोला था ना आपको क्वेश्चन बताएंगे। और ये हमारे शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, यानी इवनिंग वाले शिफ्ट जो है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है लेट ए बी सी आपके 3 रियल नंबर हैं और सेटिस्फाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है a³ + b³ + c³ = 2। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स A दी है, ए बी सी, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। जिनके पास पीडीएफ आई है उन पीडीएफ से देखो, और जिनके पास नहीं उनके पास पहुंच जाएगी। तो ये कह रहा है सेटिस्फाइज, किसको सेटिस्फाइज कर रहा है? A ट्रांसपोज = I। तो बोल रहा है देन ए वैल्यू ऑफ ABC कैन बी, देन ए वैल्यू ऑफ ABC कैन बी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो सकती है ये पूछ रहा है। तो बहुत इजी है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला 2/3 और दूसरा ऑप्शन है -1/3, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 1/4। आइए समझते हैं कैसे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आप देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। समझो बेटा, देखो घबराना नहीं है, ये जेईई मेन का सवाल है इसी बार का, 2020 का है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें रखेंगे A ट्रांसपोज = I, फिर यहां से आइडिया निकलेगा, अपने आप ABC आएगा। तो पहले A मैट्रिक्स को हम लिख देते हैं। A मैट्रिक्स क्या है बेटा? A मैट्रिक्स है ABC, जानते हो बेटा?
ये बी सी ए और ये क्या होगा सी ए बी, और यहाँ पर इसका ट्रांसपोज जानते हो वैसे सिमेट्री मैट्रिक्स है, देख लो आप खुद ही देखो सिमेट्री मैट्रिक्स है। हमें क्या करना उसको लिख देते हैं, फिर ये होगा ए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, फर्स्ट कॉलम बना दिया, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, और आई आपको मालूम है उसी हिसाब से लेना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होगा। देखो आई के बारे में नहीं दिया, आप समझ जाओ यार, जिस साइज का ये ए बन रहा है उसी साइज का आई ले लेना। अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, जरा देखो इधर बेटा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए का मल्टीप्लाई ए में ए स्क्वायर, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में प्लस बी स्क्वायर, थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में प्लस सी स्क्वायर। सेकंड रो लोगे तो ए बी प्लस का फर्स्ट ए बी प्लस बी सी और प्लस का सी। थर्ड रो लो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, देखते रहे ना कितना इजी क्वेश्चन है। सेकंड कॉलम लोगे अब ए बी, ये आगे पीछे तुम उसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख दो, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड रो लीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं, ये देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो, इसको सजा के लिख दो बस। और थर्ड रो तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, तो ये यहाँ पे सजा के लिख दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इधर अब तीसरा कॉलम आएगा तो ए सी, देखो ए सी और प्लस बी ए बी वही चीज़ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको सजा के लिख दिए यहाँ पर। और सेकंड रो लोगे बी सी प्लस सी ए प्लस का ए बी, यानी कितना होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और यहाँ पर थर्ड रो लिया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर वही चीज़ हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो कितना कमाल का क्वेश्चन है, और ये होगा 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप क्या करोगे, ये वाला एलिमेंट इक्वल होगा किसके 1 के, तो यहां पर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। और ये वाला एलिमेंट होगा किसके 0 के, बाकी और कुछ थोड़ा ना मिल रहा है, सबसे यही मिलेगा। सर इसको इक्वल कर दी, बाकी सबसे वही चीज़ है यार, इसको इक्वल करोगे तो 0 ही आ रहा है, ये तो हम बता ही चुके हैं। तो केवल 2 ही चीज़ें मिल रही हैं ये कंसेप्ट लगाने से। चलो, और हमें निकालना, ये दिया हुआ है तो हमें निकालना क्या है, ए बी सी पूछ रहा है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखो इधर कैसे होगा, कैसे करोगे बेटा, देखो इधर यहां पर आप बच्चों को ध्यान रखना है कि अगर आपको ये दिया हो तो एक काम करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है बेटा ये फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू दी है, कितनी है वैल्यू, देखो 2 दी है, और माइनस का 3abc। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अच्छा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नहीं मालूम, तो एक काम करो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों में 2 2 होता है तो इसलिए 2 कॉमन ले लिया। तो ये आपको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या है बेटा, ये वैल्यू हमारी हो गई 1 और ये वैल्यू हमारी हो गई 0, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 0। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा 1, तो a प्लस बी प्लस सी आपका कितना होगा प्लस माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पर आप रखोगे प्लस माइनस 1, ये इसकी वैल्यू रख दी इनटू, ये वैल्यू कितनी होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 1 हो गया, और माइनस इनसे कॉमन लोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू पूरी 0। तो अब हमारा आ गया। अब हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से एक बार प्लस साइन लोगे तो कितना होगा 2 माइनस 3abc इज इक्वल टू 1, और एक बार नेगेटिव साइन लोगे तो कितना होगा 2 माइनस 3abc इज इक्वल टू -1। इसीलिए कैन भी बोल रहा है, यानी क्या हो सकता है, 2 हो सकते हैं, लेकिन दोनों में जो ऑप्शन होगा वही हो सकता है।
तो एक काम करोगे, ये 1 कैसे सर, ये 1 इधर आ गया, 3 ABC उधर चला गया, तो एक ABC की वैल्यू आ गई 1/3। कोई ऑप्शन है 1/3? 1/3 नहीं है। चलो ये है आंसर, लेकिन दिया नहीं है, अब क्या करें। इधर से निकालो, इधर आएगा तो ये 3 हो जाएगा 2 + 1, और ये उधर जाएगा 3ABC, तो यहां से ABC इज 1/3। कितना आ रहा? -1/3। दो वैल्यूज आ रही ना, ये कितना हो गया? 1 आ रहा है। ABC इज इक्वल टू 1, तो यहां पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, -1/3, 3 और 1/4। फिर से एक बार चेक कर लिया जाए। A² + B² + C² 1 आ रहा है, जो हमने ये लगाया था इस फंडे से। दो चीजें आ रही है, एक ये और एक ये। हमने इसका होल स्क्वायर ये जानते हैं। क्यों ये निकाल रहे हैं? क्योंकि जब हम ये इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, यहां पर जरूरत पड़ रही है, तो A + B + C की जरूरत पड़ रही है। तो हमने क्या किया, यहां पर A³ + B³ + C³ की वैल्यू 2 पुट कर दी, और माइनस का 3ABC लिख दिया, और यहां पर क्या है, -3ABC लिख दोगे बेटा, और A + B + C यहां से निकाले। ये A² + B² + C² 1 है, और ये 0 है, तो 1 + 0 ये +-1। तो जब यहाँ पर हमने 2 रख दिया, ये हो गया, ये +-1 है, और ये आपका 1 है, ये तो आपका पूरा 0 होगा, तो 1 में +- ये हो गया, +-1 एक बार पॉजिटिव साइन लिया तो 1, तो ये 1 इधर आएगा, और ये 3ABC उधर चला गया, और 3 डिवाइड में आएगा। एक बार यहाँ पर -1 लोगे तो ये क्या होगा, -1 इधर आएगा, प्लस का 1, और 3BC उधर आ जाएगा, तो ये 3 नीचे आएगा 1, तो ABC का एक वैल्यू 1 आ रही है, और एक पूछ क्या रहा है, देन ए वैल्यू ऑफ, यानी एक कोई मान क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो ABC इज इक्वल टू 1/3। एक काम करो, यहाँ पर कुछ मिस्टेक, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने हाथ से लिखा है, इसलिए यहाँ पर 1/3 आंसर आएगा, प्लस नहीं होगा, 1/3 है कि -1/3 आ रहा है? क्या बेटा? अच्छा हाँ, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर ये -1/3 सही है। एक्चुअल में बेटा देखो, इधर A³ + B³ + C³, अभी नहीं माइनस ही होता है यहाँ पे, सही हो, माइनस होता है वहाँ पर, प्लस नहीं होता है, क्योंकि आपको बता दें कैसे, अभी चेक कर लो तुम, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये बनेगा तो इसका मतलब सही है। देखो इधर अभी हम चेक कर ले रहे हैं, रुको 1 मिनट वेट करिए। यहाँ पर देखो, जब A का मल्टीप्लाई करोगे A में A³ प्लस A का मल्टीप्लाई करोगे AB², इसका मल्टीप्लाई करोगे AC², और ये बड़ा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, -A²B, मतलब हमें ये देखना है इस सबको मल्टीप्लाई करने पे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो A³ और प्लस AB² और प्लस AC² -A²B माइनस का ABC माइनस A²C। B का मल्टीप्लाई करोगे A²B प्लस B³ और प्लस BC² माइनस AB² माइनस B²C माइनस ABC। C का मल्टीप्लाई करोगे A²C A²C और प्लस B²C और प्लस C³ माइनस ABC माइनस BC² माइनस AC²। अब आप देख सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, AB² से ये माइनस AB² कैंसिल होगा, AC² से ये माइनस AC² कैंसिल होगा, माइनस A²B से माइनस A²B से प्लस A²B कैंसिल होगा, और B³ से सॉरी BC² से ये वाला कैंसिल होगा, और B²C से B²C कैंसिल होगा, और ये A²C से ये कैंसिल होगा, और C³ से तो ये क्या बचा, A³ और प्लस का B³ और प्लस का C³, और एक बचा ये माइनस ABC माइनस ABC माइनस ABC 3ABC। देख सकते हो, ये आपका आंसर आएगा, जिस कारण आप चेक कर लेना एक बार और देख सकते हैं भाई, ये तो कंफर्म है कि हमारा 2 आंसर आ रहे हैं। देखो यहां पर देखो, एक ये तो क्लियर हो गया, A² + B² C² = 1, AB + BC + C = 1। तो जब हमने ये फंडा लगाया, हमारे माइंड में ये चल रहा था, क्योंकि इसी में आपका ABC होता है, ये रिलेशन मालूम होना चाहिए आपको। तो इस रिलेशन में ABC होता है, A³ + B³ + C³ 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर -3ABC हो गया, और A + B + C हमने यहाँ से निकाल लिया, A² + B² + C² + 2 टाइम्स AB + BC + C। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 आई थी, 0 रख दी,
ये हमारी 1 हो गई, और स्क्वायर जब हटाओगे तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया। देख लो आप फिर से एक बार चाहो तो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन यार गड़बड़ हो गया हमसे, +1/3 है वहाँ पे। ये 2 है, -3 ABC, और ये +-1, और ये आपका 1, और ये आपका 0। ये 0 कैसे होगा? जब आप कॉमन लोगे AB + BC + CA, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना होगा? एक बार पॉजिटिव हैं आएगा ना, वो चेक कर लिया हमने, वो गलत हो गया, मिस्टेक हो गई हमसे, हमें याद है बेटा, हमने सॉल्यूशन डिस्कस भी किए हैं तो इसलिए हमें याद है। 1/3 आएगा, और एक बार नेगेटिव साइन लोगे 2 - 3 ABC = -1, तो 3 = 3 ABC, तो ABC = कितना होगा बेटा? 1। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, फंडा क्लियर होना चाहिए, फंडा क्लियर होना चाहिए। आइए पहली वाली PDF निकालते हैं और उसमें एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें यहाँ पर तो माइनस का माइनस ही रहेगा। कहाँ पे बेटा? नहीं सर, वो कट जाएगा। ये माइनस, ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो सही है। 1/3 वो ध्यान आ गया हमको, यहाँ पे +1/3 माइनस नहीं होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक चीज़ और बता दें आपको, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आप देख लीजिएगा, 2000 नेट के द्वारा देखेंगे, गूगल पे सर्च मारना 2 सितंबर का पेपर, उसमें देखना आंसर 1/3 है, -1/3 हमने लिख दिया, 1/3 लिखा है वहाँ पर। चलिए एक चीज़ और बता दें, जैसे अगर मैं आप बच्चों को कहूँ इफ A दिया हुआ है 2 3 1 5 एंड कैपिटल B दिया हुआ है 4 2 1 6 या 1 3, ठीक है, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A। निकालो जरा, देखें कितने लोग निकालते हैं। फाइंड करिए डिटरमिनेंट ऑफ AB, जल्दी से मुझे इसका उत्तर चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ AB, जल्दी से बताओ बेटा। हो रहा है? सहजल, दिवांश और आदर्श, सुनाई दे रही है आवाज? बोलो बेटा। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को लगाइए और यहां पर उत्तर बताइए क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। $70 कैसे किया बताओ? सहजल कैसे किया, कुछ आइडिया दीजिए, क्या किया आपने? बोली प्लानिंग बताइए अपनी। अच्छा डिटरमिनेंट निकल, ठीक ठीक ठीक। आप बताइए देवांश और आदर्श, आप बताइए। कल वाली क्लास जो नेक्स्ट टर्न में होगी, कल संडे है, कल तो देखते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट टर्न में क्लास होगी वो आपको बता दें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आप पहले इसको करें, 1 मिनट वेट करो। संडे को क्लास, संडे को चलो देखो इधर। तो यहाँ पर जब मंडे को आपको बताया जाएगा तो आपको ये सिखाएंगे हम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि अब हम इस लायक बनते चले जा रहे हैं कि आपको अब क्वेश्चन समझा सकते हैं। JEE मेन 2019 के आज हमने प्लान बनाया था, इसलिए हमने PDF भी भेजी थी आपको, लेकिन कुछ चीज़ें आपने सीखी। अब नेक्स्ट हमारा डे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बताओ बेटा, आप बताइए देवांश और आदर्श, आपने क्या किया कि हाँ 70 आ रहा है, लेकिन आपने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया ना पहले, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो हैं? क्या कह रहे हो? हाँ ठीक ठीक ठीक। चलिए आइए देखें, यहां पर आप बच्चों ने क्या किया, पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, 2 3 1 5 4 2 1 3, यही तो आप लोगों ने किया, ये तो किया होगा।
लेकिन ये नहीं करना है। सर क्यों? आएगा इससे आंसर, लंबा जा रहे हो यार तुम। देख लो अभी, देखो 2 चौको 8 प्लस का 2, सेकंड रो लिया, 3 चौको 12 प्लस 5 दूनी 10, और अब क्या होगा 2 एकम 2 प्लस 3, जैसे मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस 15, और ये कितना होगा, ए भी आपका आ गया 10, और ये हो गया 22, और ये होगा 5, 15 3 18। तो जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 180 माइनस का 110, ये 70। लेकिन आज के बाद ये नहीं करोगे। सर क्यों? आपको बता दें, क्योंकि फंडा होता है 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का डिटरमिनेंट होता है पहले वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, दूसरे वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या होता है, पहले वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, दूसरे वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तीसरे वाले, ये फंडा होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 10 माइनस 3 7, ए का डिटरमिनेंट, और बी का डिटरमिनेंट कितना है, 12 माइनस 2 10। देखो तब भी तो वही आ रहा आंसर, अगर गलत होता तो क्यों आता। इसलिए आपको ये करना है। आया समझ में बेटा? आया अब समझ में? बोलिए, आया समझ में कि नहीं आया? बोलो बेटा सेजल। आदर्श, आ गई ना बात समझ में? आज के बाद कभी भी 2 मैट्रिक्स, इसीलिए मैंने 2 मैट्रिक्स आपको दिए हैं, ताकि आप दोनों को मल्टीप्लाई, आपके माइंड में यही चलेगा प्लानिंग, यार मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन नहीं, ये आज फंडा याद रखना, कभी भी कई सारी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है और उनका डिटरमिनेंट पूछा जा रहा है, तो आप उन सारी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, सबका अलग अलग डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई में लिख दिया करो, बस याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उत्तर वही आ रहा है, आप देख लो, चाहे जो भी अपने मन से सवाल बना के देख लीजिएगा, आंसर वही आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो चलिए, आज जो हमने बताया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? बोलिए। आज आपको जो चीज़ें सिखाई गई, एक एक फंडा क्लियर है? क्लियर है बेटा आपको भी? ठीक है, पूरा नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, क्योंकि मंडे वाली क्लास बहुत ही गजब की होगी, क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, आज के लिए यहीं पर ही समाप्त करते हैं।